हेलो, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल। कैसे हो बख्शील जी? बढ़िया बढ़िया सर, आप कैसे हो? हाँ ठीक हूँ बख्शील जी, आप सुनाओ, ठीक हो? हाँ जी सर, ऑल गुड सर। बस अभी आई थिंक सर 13 लोगों ने ज्वाइन कर लिए। जैसे ही कुछ और अच्छा, लोग आते हैं फिर हम शुरू कर लेते हैं सर। चलो ठीक है। ओके। तो मेरे वाले में ग्लेयर कुछ ज्यादा आता है ना, मेरे ख्याल इसका लेंस खराब है आई थिंक फोन ये का। सर, आई थिंक वो लेंस में कुछ दिक्कत होगी आपके ना। इसका वो तो वो साफ थोड़ा सा बाहर करवाना वाली पड़ेगा। स्क्रीन चेंज करवाई थी ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उसके बाद से कुछ ऐसे ही फिर। ओके ओके ओके, क्योंकि वो लाइट का तो कोई इशू नहीं है। आई थिंक वो कैमरे का ही सर इशू लग रहा है। हाँ कैमरे का ही वो उसी कारण है। चल कोई नहीं, चल जाएगा काम। सर आई थिंक शुरू कर सकते हैं। आई थिंक 13 14 लोग आ चुके हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ सर शुरू कर सकते हैं। आई थिंक 13 14 लोग आ गए। अच्छा चलो। ठीक। मैं एक एक बार ना पीछे कुछ बुक्स वगैरह रख के ये सेट कर रहा था, मोबाइल एक जगह टिक जाता। हाँ जी सर, कर लो, कोई बात नहीं। हेलो, यस सर। चलो दोस्तों, सबको नमस्कार। नमस्ते आज सर। आज फिर हमने जहां से कल छोड़ा था कि प्रोनाउंसिएशन के या जितने भी हम शब्द बोलते हैं, पहले हमने जो 5 सेंसेस की बात की थी, कल 5 उससे के आगे हमने बात शुरू की थी कि जो शब्द हम निकालते हैं अपने मुख में से, उसके भी 5 भाग हैं। पहला होठों से जो शब्द निकलते हैं, कल हमने उसके बारे में बात की थी। आज उसके अगले हिस्से की बात करेंगे। लेकिन कल हमने जो है 2 शब्द छोड़ दिए थे आपके लिए। उन शब्दों में से क्या किसी ने कोई काम किया, क्या कोई शब्द सोचे जो उसके हिस्से के थे? कल हमने जो छोड़े थे, एक तो बड़ा ऊ छोड़ दिया था शायद, और क्या छोड़ा था? 2 आखिरले शब्द छोड़ दिए थे ना हमने, जो होंठ वाले थे, भा और माँ। म और फ, यस सर। म और माँ फ। और फ नहीं, फा तो बोल दिया था। भ भ यस सर, म और भ सर। भालू वाला, है ना? तो अगर किसी कोई है तो कोई एक दो शब्द बोल सकता है, ताकि हमें उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले जो कल का एक सकेत की बात थी, तो उसको कोशिश करेंगे उस बात को करने की। कोई है ऐसा जिसने कोई हो तो अपनी जगह पे बोल सकता है, अपना नाम बोलकर कोई भी एक दो शब्द अगर उसने सर तैयार संकेत किए ने हैं अभी तो आई उनको। थिंक ज्वाइन किया नहीं है, तो वो जैसे ही आएगा मैं आपको बता ओ दूंगा। ठीक 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 है। तो कुछ लोग, अगर कोई भी अगर ऐसा है जिन जो कल थे, उन्होंने अगर कोई भी एक दो शब्द ढूंढा है अपने बोलने में, या नोटिस किया है, या कोई ऑब्जर्व किया है उसको भी, जो कल शब्द थे हमारे
5 शब्दों की बात की थी हमने। 5 शब्द जो होठों से बोले जाते हैं, जिनको बोलते समय हमारे दोनों होंठ आपस में चिपकते हैं और खुलते हैं, जो पा, फा, बा, भा, मा। और 2 स्वर थे ऊ, जिन पे होंठ गोलाई में आते हैं, और बड़ा ऊ। ये 2 शब्द थे अलग। इसका एक शब्द मैंने बता दिया था ऊ का, और बड़ा ऊ ऊंट के अगले शब्द आपने कोई ना कोई ढूंढना था। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा जिज्ञासु है आप में से जिसने ये थोड़ा सा किया हो, तो हमें भी थोड़ी उसकी जानकारी अगर मिल जाए तो अच्छा होगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। सर आई थिंक नमस्ते। ईशु और जयदीप ने अपना हाथ रेस किया, तो आई थिंक वो बोलना चाहते हैं जी। तो ईशु पहले आप अनम्यूट कर लो अपने आप को, उसके बाद हम जयदीप पाजी का क्वेश्चन ले लेंगे। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर कल की क्लास तो मैं नेटवर्क इशू की वजह से लगा नहीं पाई। उसको मतलब मैं कल यूट्यूब पर देखूंगी, अभी थोड़ी देर में यूट्यूब पर देखूंगी, तो मतलब अगर मुझे मैं उसे समझकर फिर उसको करूंगी। मुझे क्वेश्चन था कि अगर हम करते हैं, जो अगर हमें कोई करेक्टर मिलता है, हम उसकी रिहर्सल करते हैं। एक हम जो डायरेक्टर बोलता है हम वो करते हैं, और एक होता है ना कि ऑन स्टेज हमने नहीं सोचा होता पर वो इम्पल्स आ जाती है। जी, आवाज चली गई आपकी इशू। चलो नेक्स्ट, कोई इसके बारे में क्वेश्चन हम बाद में ले लेंगे। पहले अगर किसी की कोई बात है जो कल की वाली एक्सरसाइज को अगर कोई कंटिन्यू कर सकता है जहां से हमने छोड़ा था, कोई एक। हेलो। हेलो। हेलो जी सर, सत श्री अकाल। जयदीप बोल रहा हूँ। जी जयदीप जी, सत श्री अकाल जी। सर मैं ना कल एक बुक पढ़ रहा था, आई टू हैड अ लव स्टोरी। तो उसमें सर एक वर्ड आया था, एक जगह का नाम भूबानेश्वर। जी सर। और एक मैंने एक और बुक पढ़ने की सोची, उसमें भी उसका नाम टाइटल में ही था, द मॉन्क हू सोल्ड हिज कार। तो एक मॉन्क और एक भूबानेश्वर, ये 2 आए थे माइंड में। तो आपने बोल के देखा, आपको एहसास हुआ लिप्स खुलने का? जी सर, जी जी जी। भूभानेश्वर में सर 2 बार ही हो रहा है ना, भूभानेश्वर। जी। तो बस इतना ही है, यही एक्सरसाइज है कि जो भी आप अपनी रूटीन का काम कर रहे हो, और ये जो चीजें हैं ये आप इसका इस्तेमाल 24 घंटे करते हो, जिस ऑब्जर्वेशन की हम बात करते हैं, लेकिन उसको आपने कभी पहचाना नहीं, या उसको आपने करते समय कभी नोटिस नहीं किया कि आप क्या कर रहे हो, वो आपसे हो रहा है। जब कभी उसकी जरूरत पड़ती है तो आपको पता ही नहीं होता कि वो आपके अंदर है। तो हम यही कहते हैं कि जो भी कला है आपके बीच में है, सिर्फ आपको उसको बाहर लाने का कोशिश करनी होती है। और कोई व्यक्ति है, कोई भी एक, जिसने कभी ऐसा किया हो? हाँ सर, मैं पवन बात कर रहा हूँ। जी जी, कहाँ से पवन? जी सर, रूपगढ़ से। कल हमने बात की थी, झाबुआ जिले रूपगढ़ से। जी 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 पवन जी। हाँ जी सर, तो वो जो भी आप कल जो होमवर्क दिया था वो मैंने किया है उसे। जी, तो मैंने भ वाले और म वाले भी शब्द निकाले, और साथ में प, फ और ब वाले भी निकाले हैं। और छोटा और बड़ा ओ वाले भी शब्द मैंने ढूंढ कर नोट किया है। तो कोई एक एक दो शब्द बोल दो आप, है ना? जी जी, जो भ वाले मैं बोलता हूँ सर। भ में मैंने नोट किए थे भावकाल। तो भ को मैंने ये फील किया था कि जो भ होता है उसमें कंठ से थोड़ा सा बेस फील होता है गले में, यहाँ पर। भ से? जी जी, भ भ
मतलब ऐसा हाँ भा बेस, हाँ हाँ हाँ, बेस बेस फील होता है। और होठों से मतलब होठ हमारे जो है वो लिप से दोनों टच होते हैं जब हम प्रोनाउंस करते हैं तब। हम्म, उसमें बा, भ और भा, भा में जी ह ऐड हो जाता है बीच में बा के, भ, तो हाँ इसलिए वो हाँ फोर्स होता है, तो इसलिए वो कंठ का साउंड आएगा साथ। हाँ हाँ सर, करेक्ट। जी। और म में भी बहुत सारे मैंने, जैसे मौत और हम्म, मरीज, हम्म, मनोरंजन, हम्म, मन मुटाव, मर्यादा। हम्म, और बड़ा ऊ में अगर देखें तो मैंने उद बिलाव, हम्म, उर्जित, हम्म, उदल, हम्म, उधम, हम्म, उखल, हम्म, उसर, हम्म, ऊन, हम्म, ऊंट बिल्कुल और ठीक, ऊंचाई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है। मतलब जी क्या है कि ये शब्द आपके आसपास रहते हैं, जी जी। हमें इनकी जानकारी नहीं होती। हाँ सर। और बीइंग एन आर्टिस्ट, एक्टर, ये चीजें आपके साथ चलनी होती है, आपकी स्पीच में चलनी होती है। यदि आपके इनको उठाव का पता है तो पता नहीं कौन सी जगह आप इसमें ऐसी वेरिएशन अपने आप डालोगे अपनी नेचुरल आवाज में। तो इसलिए इस इन चीजों का पता होना चाहिए, क्योंकि अभी मुझे वो अलका मैडम भी थे कल, वो ज्वाइन किया उन्होंने, हाँ हाँ अलका जी ने, नहीं सर, अलका अभी जी थे अभी उनको, उन्होंने हाँ ज्वाइन नहीं किया ठीक है, सर। चलो सकेत जी ने भी नहीं किया, नहीं सर, ठीक है, संकेत और अलका जी दोनों ने नहीं किया सर अभी हाँ तक। हाँ। चलो हम इससे पहले जो चीज की ये हम रिहर्सल कर रहे हैं या जिस चीज का अभ्यास कर रहे हैं, मेरा फिर यही है कि वह सब चीजें आपके बीच में है। उसके लिए कोई हमें कोई एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है कि जो हमारा ये जीवन है, जीवन को जीना, अपने जीवन को, क्योंकि मैं आपकी बात कर रहा हूँ ना, आपकी ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ, आपकी लाइफ में जो हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें से जो कुछ हो रहा है उसी को समझना, उसी को पकड़ना। जिंदगी का जो सार्थक वे है वो यही है कि जीवन को जीना, जीवन को पकड़ना ही जो है कला है। अब क्योंकि हम सब जो है एक फूल की तरह खिलना चाहते हैं, उसकी तरह खुशबू बांटना चाहते हैं समाज में, यही कला का माध्यम है ना। जो फूल क्यों, फूल क्योंकि हमारा जो एक कोमल भाव है, जीवन में जब हम स्ट्रगल करते हैं, कोई साधना करते हैं, कोई भी तप करते हैं, किसी तरह का करते हैं, चाहे वह कलात्मक है, चाहे राजनीतिक है, चाहे धार्मिक है, उस सभी जीवन पथ पे फूल भी हैं, कांटे भी हैं, लेकिन उसको हम कलात्मक ढंग से ऐसे जीते हैं कि वो एक नया रास्ता बन जाता है, उसमें खुशबू हमें लगता है कि ज्यादा है। जब भी कोई पेंटर, जब भी कोई कोई चित्रकार कभी अपनी याददाश्त से अपने कोई मन के फूलों को चित्रित करता होगा, कोई स्कल्पचर वाला, कोई हस्तशिल्पी उसका कोई डिजाइन बनाता होगा, कोई क्राफ्टमैन किसी तरह से की और कोई नई चीज को क्रिएट करता होगा, या कोई साहित्यकार किसी ने क्रिएट कर दी, किसी साहित्यकार ने एक लाइन लिख दी उसके ऊपर, नहीं मुझे तो इन कागज के फूलों से नहीं खुशबू आती, मुझे तो जो असली है, जो वास्तव में है, जो यथार्थ में है, उनसे खुशबू आती है। तो वो लिख देगा खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, या उसने गुनगुना दी या उसने बोल दी, तो वो अपने आप ही आपकी कला का एक, साहित्य का एक हिस्सा बन जाता है। किसी ने अपने घर के बाहर रंगोली बना दी, वो किस चीजों की बनाई, उसमें से भी आपको एक
खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, अपने आप उसमें से आप रंग टपकने शुरू हो जाएंगे, उसमें से रंग बरसने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये चीजें आपको आकर्षित करती हैं। आप कलाकार हैं, जो दर्शक है, जो देखने वाला है, उसे भी तो यही आकर्षित करते हैं। तो आप क्रिएटर बनना चाहते हो कि आपके द्वारा क्रिएट की हुई चीज दुनिया को अच्छी लगे, और इसी तरह हर इंसान के अंदर एक फूल होते हैं, इसलिए उनको हमने याद रखना है। मैं भी एक फूल था, आप भी एक फूल हो, और दुनिया इसी फूल की चाह में है। कुछ लोग अभी कली में दबे हुए हैं, कोई वृक्ष की छाव में है, कोई पैदा ही नहीं हुआ, अभी किसी का जो है वो बीज रूप ही है, या अभी किसी ने अंकुरित होना है, मगर है तो फूल ना, है तो इस कला के माध्यम से अपनी सुगंध को खोजना है ना, अपनी कला को और ज्यादा मुखर करना है। अपनी कला के माध्यम से हमने अपने आप को प्रकट करना है, हमने अपनी एक नई परिभाषा को परिभाषित करना है, हमने अपनी एक अभिव्यंजना को नया तौर के ऊपर पैदा करना है। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए यही है कि जो गीत तुम्हारे भीतर पड़ा है, तुम्हारे अंदर है, उसे गुनगुनाना है, उसे गाना है। जो मन में एक उछाल या एक नृत्य या एक तड़पना, उसे आपने नाचना है, उसे आपने तड़पना है। जो फूल, जो कली, जो बीज अंकुरित होने के लिए आपके पास पड़ा है, वो किसी भी फील्ड का हो, कला की तो है ही है, वो किसी भी तरह का फील्ड हो, जो भी आपका प्रोफेशन है, तो उसे खिलना है। उसे खिलने में या उसके महकने में ही तृप्ति आएगी ना आपकी। जब आप किसी चीज को इस फील्ड में पाने की कोशिश करोगे, जब वह खिलकर आपके सामने आएगा, तो उसमें आपकी तृप्ति है, उसमें आपका संतोष है, उसमें आपकी सेटिस्फेक्शन है। तो इसलिए उस कला के खिलने में जो सुगंध है, वह सुगंध जीवन भर आपकी मीठी मीठी सुगंध बनकर आपके पास चलती है। उस सुगंध को जो है, ये इन नासापुट, ये जो नाक है, इन नासापुटों से नहीं पहचानी जाती। उसकी उस सुगंध के लिए भी हमारे पास कुछ और तरह की जो है इस नासापुट होने चाहिए। जिस तरह हम कहते हैं कि देखने के लिए हमारे पास एक थर्ड आई, एक तीसरी आंख होती है, इसी तरह इसकी सुगंध को सुनने के लिए भी हमें अलग तरह की एक नासापुट चाहिए। अब क्या है कि जीवन में बहुत कुछ हम करना चाहते हैं, और डाइवर्शन है हर जगह के ऊपर, और जो कला का माध्यम है, उस कला के माध्यम से क्या होता है कि बहुत सारी डिस्ट्रक्शन होती है, कभी यहां कभी वहां। क्या बहुत सारा शोरगुल वाला वातावरण हमारे इस जो दिमाग के चारों तरफ घूमता रहता है, और हमें वो जो एक हम कहते हैं, जब पहली बात कही थी कि सुनने की, कहीं आपको कोई संगीत सुनाई देता है एकांत में, कहीं चींटियों के चलने की आवाज सुनाई देती है। तो जब हमारे अंदर इतना शोर होगा, तो वो संगीत हम सुन ही नहीं सकते। जब हमारे अंदर चारों तरफ की ये वो होगी, तो चाहे उसकी खुशबू हो, तो वो अपने आप एक कोई ना कोई दुर्गंध जो है, असली सुगंध को हम पहचानने में दिक्कत करेंगे। तो क्या होगा, ऐसे में कहीं ना कहीं हम मुरझा जाएंगे, कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि यहां पर मजा नहीं आ रहा, क्योंकि हम उस चीज को पकड़ ही नहीं पा रहे।
जो जो हमारे अंदर की आधारशिला है, जिसके ऊपर फाउंडेशन ये सारी तैयार हो रही है, उसके जो बेसिक्स हैं उनको हमने पकड़ा नहीं, उनको हमने इग्नोर कर दिया, उनको हमने ये समझ लिया कि ये तो बस ऐसे ही है, रोज की जिंदगी की है। जब हम जो जीवन है अपना, जिसकी हम ये एक्सरसाइज में भी यही बात कर रहे हैं कि सुबह से शाम तक हम लोग जो जो काम कर रहे हैं उसके बीच के ये जो शब्द हैं उनको पकड़ना, उनको समझना, ताकि जो जीवन है ये आपके जीने की कला बने, ये एक रास्ता आपका आर्ट ऑफ लिविंग को जाता हो। जब आप इस सारी चीजों को बहुत गहराई से देखोगे, सुनोगे, समझोगे, तो एक और दृष्टि का निर्माण होगा। जो सच है, जो यथार्थ है, क्या यथार्थ है? जो जवान है आज, उसको बूढ़ा होना पड़ेगा। क्या बूढ़े होने में कोई बुराई है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जीवन का प्रवाह है ना। अब मान लो कि आप अभिनेता हो, जो कल अभिनेता था, जो अब इस दुनिया में नहीं है उनको छोड़ दो, जो है, जो कल अभिनेता था, आज बूढ़ा होने पर क्या वो है? पुराने चित्रों में तो है, नए में है कहीं? तो इसलिए क्या उसको हमें छुपाना चाहिए? क्योंकि वो भी तो जीवन का प्रवाह है। जैसे अमिताभ उस आयु में आकर भी कोई ऐड करता है, कोई कौन बनेगा करोड़पति का खेल खेलता है, तो वह अपनी वो हीरो वाली इमेज को छोड़कर भी इस बुढ़ापे वाली इमेज में आ रहा है। यानी कि वो प्रकृति का जो प्रभाव है, जो प्रवाह है, जो प्रकृति का नियम है, जहां उसका जवानी का अपना एक सौंदर्य था, अब उसके बुढ़ापे का अपना सौंदर्य है। जब वो आ गया तो ऐसी ही कितनी फिल्में अब उसके उस सौंदर्य के हिसाब से बननी शुरू हो गई। तो पहली बात, कोई क्रूप तो नहीं है ना। तो पहले जितने भी एक्टर थे जो पुराने समय में थे, जब उनका हीरो समय का समय निकल जाता था, वो शॉर्ट स्क्रीन, चलो उस समय छोटा पर्दा आया भी नहीं था, लेकिन वो फिल्मों में आते नहीं थे, तो उनको लगता था कि अब हमें बुढ़ापा आ गया, अब हम कुरूप दिखाई देते हैं, वह सुंदर नहीं दिखाई देते जिस तरह से पहले हीरो दिखाई देते थे। तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी जो जवानी है, जो उन्होंने अपनी जवानी को पकड़ना चाहा, जो उनसे छूट गई उस नेचर वे से, इसलिए वह बुढ़ापे को सही ढंग से भोग नहीं पाए। कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसे, चाहे राजेश खन्ना हो, चाहे कोई और, पता नहीं कितने ऐसे अनगिनत ऐसे लोग होंगे जो अपने बुढ़ापे के संताप में अपने घर के भीतर ही उसको भोगते रहे। जो उस बुढ़ापे की सुंदरता थी, जो उनके बीच में कला थी, उस कला का अभाव उनमें भी रहा। उसका कारण क्या होता है कि हमने ये सोच लिया कि जवानी है तो अब जवानी रहेगी। बुढ़ापे का अपना, हर एज का अपना जो सुंदरता है उसको नहीं सोचा, क्योंकि हमने प्राकृतिक जो सुंदरता है उसको नहीं अपनाया, जो उसके लॉ है, जो उसके नियम है उसको नहीं समझा। हमने शॉर्ट टर्म के तौर के ऊपर कला को अपनाया, और वो कला कई बार आपके हमारे दुखों का कारण भी बन जाती है। जैसे कल जो अपना सकेत की एक बात थी, जो जिनका ये था कि उन्होंने बीटेक किया हुआ है, बीटेक करने के बाद
फिर वो बेंगलोर में जॉब करते थे, मुंबई में आ गए, कुछ फिल्म की, कुछ शूट किए, कुछ ऐड की। अब उनका ये था कि वेब सीरीज में भी उनको काम करना है या और OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये ऐसी कुछ चीजें थी, उनके मन के जो थे बातें थी। अब एक ये बात सब लोगों के लिए, जर्नल हम सब लोगों के लिए रहती है कि हम लोग कोई भी बचपन से किसी को नहीं पता कि हमने इस लाइन में आना है। इसका एक यथार्थ, एक सच हम सबको पता होना चाहिए कि हमने कब सोचा इस लाइन में आने के लिए और कितने समय के लिए सोचा आने के लिए। हमने कला को कला के तौर के ऊपर कभी महसूस किया? मुझे लगता है कि ये एक समस्या रहती है। ज्यादातर हम बात करी लेकिन कुछ बोल ही नहीं पाए। ज्यादातर जितने भी लोग हैं या जितने भी युवा कलाकार हैं, वह यूथ फेस्टिवल के माध्यम से हमारे पास आते हैं, या वो पहली बार उनका किसी अभिनय से, किसी स्किट से, किसी डांस से, किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट से ज्यादा समय उनका परफॉर्मिंग आर्ट का यूथ फेस्टिवल में होता है, या वो यूथ फेस्टिवल से प्रभावित होते हैं। फिर उनको समझ आता है या फिर वो सोचते हैं कि यार इस लाइन में मुझे जाना है। ज्यादातर ऐसा होता है। हो सकता है आप लोगों की सूझबूझ पहले बन चुकी हो, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि यूथ फेस्टिवल के माध्यम से, अपने कॉलेज की, अपने स्कूल की प्रतिभा के बाद जब आपको पता लगता है, तब तक क्या होता है, आप ग्रेजुएट हो चुके होते हो, या ग्रेजुएट के बाद आपने कोई और PG किसी चीज में करना है तो वो भी कर लेते हो साथ साथ। प्रोफेशनल तौर के ऊपर हमने ये सोचा नहीं कि अचानक, अब जैसे कल बात थी सकेत की कि उसने बीटेक की, तो अब वह सोच रहा है बीटेक करने के बाद कि मुझे प्रोफेशनल तौर के ऊपर यहाँ काम करना है, चाहे OTT पे करना है, वेब सीरीज पे करना है, इस पे करना है। तो अब उसे क्या करना है? अब ये एक सच्चाई की बातें हैं, इसको इसलिए समझना जरूरी है। कला तो आप सब में है ही, लेकिन इस समय को समझना बहुत जरूरी है, या इसकी कैलकुलेशन आपके पास जरूर होनी चाहिए कि जब आप ग्रेजुएट होते हो, जब आप पोस्ट ग्रेजुएट होते हो, उस समय आपकी आयु क्या हो चुकी होती है। फिर आपने प्रोफेशनल जो है डिग्री किसमें की है, और उस प्रोफेशन को छोड़कर आप फिर किस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो उस कला में, जो कि प्रोफेशनल तौर के ऊपर उसका कोई पता नहीं, सर्टन नहीं है। तो उसके लिए आपने कितना समय देना है। कला तो अंत तक चलने वाली चीज है, लेकिन जो प्रोफेशन है, जो सेट होने की उम्र है, वो कितनी है आपके पास। मतलब कि अगर आपने ग्रेजुएशन 20-25 तक की, तो आपके पास अब ये है, या पेरेंट्स के पास है, या अब ये कुछ अर्न करें, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, खड़ा होने के बाद इसकी शादी हो जाए, शादी होने के बाद इसके परिवार हो जाए, और हम लोग पोता पोतियों के साथ खेले, तो इसी को हैप्पी फैमिली मानते हैं। ऐसे ही आपके परिवार के भी मानते होंगे। लेकिन जब हमने ये फील्ड चुन लिया, इस फील्ड को ज्यादातर परिवार ये भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, तो इसको कर, साथ साथ दूसरा भी काम कर, या साथ साथ कोई और भी खड़ा होना शुरू हो। तो इसलिए हम इसको
थोड़े समय में जो एक अंत तक चलने वाला कोर्स है उसको हम थोड़े समय के लिए ऐसा मान लेते हैं कि हमने इस लिमिटेड टाइम में ये ज्यादा करना है, तो कई बार हमारे आगे फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाती है। अगर आपने बचपन से ही इससे सोचा होता, जिस तरह से आजकल, चलो पहले तो +2 के बाद इस तरह के एकेडमिक कोर्स नहीं थे कला के, आजकल शुरू हो गए कि आपको ग्रेजुएशन बीएससी इसी में हो जाती है, सिनेमेटोग्राफी में हो जाती है, अभिनय में हो जाती है, डायरेक्शन में हो जाती है। तो अगर आप इस तरह से उसी समय अगर करते तो एक वो 3 साल 4 साल जो हमने एकेडमिक तौर के ऊपर कोई और चीज की है तो उसमें वो ना जाता, तो और ज्यादा सही डायरेक्शन, स्ट्रगल का टाइम, उस साधना का, उस तप का टाइम आपको और ज्यादा मिलता, जो हमें नहीं मिल पाता। तो ये एक बड़ा कारण है। इस कारण को अगर और सोचें कि मान लो आप बचपन से ही जानते और बचपन से ही आपको बहुत अच्छा काम भी मिलता। उदाहरण के तौर पर मैं 1-2 नाम ऐसे चाइल्ड कलाकारों के याद दिलाता हूं आपको। ये इसलिए कि आप सब चीजों को जब ऑब्जर्व करते हो तो ये भी चीजें आपकी लाइंस से सॉरी सर, संबंधित मैं हैं। आपको कट कर रहा हूँ सर। संकेत ने ज्वाइन कर लिया है, तो मतलब अभी अभी ज्वाइन किया है संकेत ने ना, बस ये बताना था सर। मतलब अच्छा, वो अच्छा। भी सुन लेगा। संकेत भाई, आपके टॉपिक के ऊपर ही डिस्कशन कर। ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सॉरी थोड़ा लेट हो गया था आज। नो प्रॉब्लम। तो जो कल इनका भी जो शब्द था वो उसी के संकेत जी, हम ये बात कर रहे हैं कि जब आप लोग बीटेक करते हो, बीटेक करने के बाद कहीं जॉब करते हो, जॉब करने के बाद फिर आपको ध्यान आता है कि मेरी पसंद का काम तो यह अभिनय है या एक्टिंग है, मैंने इस फील्ड में जाना है। और तब तक आयु भी 25 साल की लगभग हो जाती है, 24 वर्ष की हो जाती है। फिर उसके बाद माँ बाप का प्रेशर होता है कि अब इसकी शादी हो जानी चाहिए या ये हो जाना चाहिए, लेकिन आपको होता है कि इस लाइन में रहकर मैंने काम करना होता है। या यूथ फेस्टिवल के बाद आपको पता चलना शुरू होता है कि ये भी एक लाइन है जो हमें पता नहीं थी कि हमें तो इस लाइन में आना है। तो उसी बात को लेते हुए मैं ये कह रहा था कि जिनको बचपन में भी पता होता है और वह बड़ा जब होगा तो वह बहुत अच्छा कलाकार हो। आई थिंक सर का कनेक्शन चला गया है। Yeah, let's wait for him to rejoin. या एक्चुअली हम ना सब रिज्वाइन कर लेते हैं, जो लोग आज पहली बार आए हैं आप दोबारा रिज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। तो मैं ये मीटिंग एंड कर देता हूँ। आप रिज्वाइन कर लीजिए सेम लिंक पे क्लिक करके ना, उस सर दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू। Okay.